शिक्षा मंत्री भारत सरकार के घरेलू प्रधान एवं हमारे नेता हैं। जवाहर नवोदय के बदायूं के ग्रामीण शिक्षा को आवासीय शिक्षक प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के साथ राज्य सरकार जवाहर नवोदय विद्यालय जपला का नवनिर्मित भवन के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन हुसैनाबाद के लंगकोट पहुंचे। सबसे पहले विद्यालय के बच्चों द्वारा पलामू उपायुक्त का भव्य स्वागत किया गया, फिर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, कविता सहित कई मनमोहक प्रस्तुति कर सबका दिल जीत लिया। वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय का नवनिर्मित भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। वहीं विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि इस विद्यालय का भवन निर्माण 10 वर्षों तक अंधकार में लटका रहा। इस कार्यक्रम में दिलचस्पी लेकर लंगकोट में भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य को गति देने का काम किया। हुसैनाबाद को एक अच्छा स्कूल मिला, काफी खुशी और गर्व की बात है। उससे भी बड़ी गौरव की बात यह है कि वर्चुअल ही सही इसका उद्घाटन जन जन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के साथ साथ लंगकोट पहाड़ी को पर्यटक स्थल घोषित कराने का भी काम किया है। कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सर, इस क्षेत्र में आज का ये जो दिन है बहुत सुनहरा दिन है कि इतना बड़ा मॉडर्न स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, जिसका उद्घाटन हुआ नवनिर्मित भवन का, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दिशा न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, आज यह जो हुसैनाबाद में जवाहर नवोदय विद्यालय का आज उद्घाटन ऑनलाइन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आज पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। चारों तरफ आज खुशी फैली हुई है। आपको हम इस विद्यालय के बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहेंगे। देश में जो नवोदय विद्यालय बनते हैं, जिले में एक बनते हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर एक जिले में 2 नवोदय विद्यालय हैं। उसी में जब हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक सह पूर्व मंत्री श्री कमलेश कुमार सिंह, इसके पूर्व में जब विधायक थे और मंत्री थे, इस विद्यालय को इन्होंने ही बहुत ही अथक परिश्रम करके और खुलवाया था, जिसका भवन उस समय नहीं था। शहीद भगत सिंह कॉलेज के बगल में यह विद्यालय चलता था। पुनः जब ये 2019 में चुनाव जीते तो इसके बाद इन्होंने यहाँ इस लंगरकोट ग्राम में मुरली पहाड़ी के बगल में जमीन दिलाया और जमीन दिला करके इसके बाद सरकार द्वारा इसके भवन निर्माण का कार्य हुआ और कार्य आज उसका पूर्ण हुआ, जिसका उद्घाटन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब हमारे विधायक कमलेश सिंह और जो पूर्व मंत्री थे उनके कार्यकाल में विद्यालय को लाकर स्थापित किया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रतिनिधि थे कोई ध्यान नहीं दिए। और मंत्री जी की जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जब विधायक बनकर 2014-19 में आए, तो उसके बाद सर ने इसको आगे कार्रवाई करते हुए और जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय में 80 सीट होता है एक क्लास में, लेकिन विद्यालय का अपना भवन नहीं था, इस वजह से 40 सीट पर ही नामांकन होता था। अब इस विद्यालय के बन जाने से इस क्षेत्र के हुसैनाबाद अनुमंडल और विधानसभा क्षेत्र के 80 बच्चों को यहाँ पढ़ने का और एक उच्च क्वालिटी का शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो हम सर से अब आगे जानेंगे कि सर, क्या अब इसमें 80 बच्चों का नामांकन अगले सत्र से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक 40 बच्चा का ही नामांकन होता था? हाँ, बिल्कुल। अब जब हमारे नवोदय विद्यालय का अपना भवन है, अपना सारा कुछ है, अपना कैंपस है, 27 एकड़ में इनका कैंपस फैला हुआ है, निश्चित तौर पर अगले बार से 80 सीट अगर यहाँ आवंटित है तो उस 80 सीट पर नामांकन शुरू होगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि अजीत सिंह सर, और जो कि उद्घाटन के मौके पर आज यहाँ शामिल हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे। और ये जो आज ये जो विद्यालय का नया भवन का उद्घाटन हुआ है, यह बहुत ही उच्च स्तर का विद्यालय है और सारी सुविधाओं से लैस। आपको मैं बाद में दिखाऊंगा कि इस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, जो कि निःशुल्क होता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।